संवैधानिक मर्यादा का सवाल है और अफसरशाही बेलगाम है कि विधायकों की पिटाई तो आपने करवा दी, अब मंत्री की पिटाई होने लगी। विधायकों के साथ किस तरह का सलूक किया जाना चाहिए, प्रोटोकॉल क्या है, इन प्रोटोकॉल की जानकारी डीएम एसपी को है कि नहीं। जो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं, ये भाजपा के मंगल पांडे और ये नकारा है, कोई काम के नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम। शीतकालीन सत्र बिहार विधानसभा का आज चौथा दिन था। ऐसे में मंत्री साहब विधानसभा के लिए पहुंचे थे विधानसभा सत्र अटेंड करने, पर डीएम एसपी के काफिले को पहले जाने दिया गया, डीएम साहब के काफिले को पहले जाने दिया गया और मंत्री साहब की गाड़ी रोक दी गई। अब सवाल उठने लगा अफसरशाही का। देखिए, कई मुद्दे हैं और उन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए सीपीआई एमएल के विधायक दल के नेता महबूब आलम जी हैं, जो सदन के अंदर भी काफ़ी बुलंदियों के साथ आवाज़ बुलंद करते हैं। सर, अफसरशाही को लेकर के अब फिर से सवाल उठने लगा जब डीएम और एसपी के गाड़ी को पहले जाने दिया जाता है और मंत्री साहब के गाड़ी को हाथ देकर रोक दिया जाता है। यही सवाल तो आज हम लोगों ने बिहार विधानसभा में उठाया। हम लोगों ने कहा कि जब मंत्री की इज्जत नहीं है, मंत्री का सम्मान नहीं है और मंत्री को इस तरह से रोक दिया जाता है, तो ये सदन की इज्जत का सवाल है, संवैधानिक मर्यादा का सवाल है और अफसरशाही बेलगाम है। अपराध, ये कानून व्यवस्था चरमरा गई है और इसलिए हमने सवाल उठाया कि विधायकों की पिटाई तो आपने करवा दी, अब मंत्री की पिटाई होने लगी। ऐसे सवाल पर हम खामोश तमाशाबीन होकर नहीं रह सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने जोरदार ढंग से ये आवाज़ उठाई कि मंत्री का सम्मान के साथ बिहार विधानसभा के सदन का सम्मान जुड़ा हुआ है और सदन की गरिमा तार-तार हुई है, इसे पुनर्बहाल करना होगा। इसके लिए डीएम और एसपी को जिम्मेदार ठहरा के उन पर कार्रवाई करनी होगी। पर महबूब आलम जी, सवाल तो ये है कि जब आम लोग ये कहते हैं कि अफसरशाही है, अफसर बात नहीं सुन रहे, उस समय मंत्री विधायक चुप्पी साध देते हैं, मगर जब उन पर बीतता है तो सवाल खड़े होते हैं अफसरशाही का। नहीं, देखिए, हम लोग तो हमेशा ये सवाल उठाते हैं। तो मंत्री आज गिड़गिड़ा रहे थे सदन में, तो मंत्री का गिड़गिड़ाना अब जनता कहाँ जाएगी। इसलिए हम लोगों ने सदन को जाम किया कि आज ये तय हो जाना चाहिए कि सदन सर्वोपरि है या प्रशासन सर्वोपरि है, जनता सर्वोपरि है, सदन की गरिमा बहाल रहेगी या मंत्रियों का मनमानी बेलगाम हरकत, आपराधिक हरकत जारी रहेगी। ये जवाब माननीय मुख्यमंत्री को देना होगा। इसलिए गृह मंत्री वो है और मुख्यमंत्री भी वो है। कानून व्यवस्था और विधायकों के साथ किस तरह का सलूक किया जाना चाहिए, प्रोटोकॉल क्या है, इन प्रोटोकॉल की जानकारी डीएम एसपी को है कि नहीं। और डीएम एसपी को अगर है तो वो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को, अधिकारियों को विधायकों के साथ, मंत्रियों के साथ सलूक करने का प्रोटोकॉल की जानकारी दे रहे हैं कि नहीं, ये आज ये दिन है और इस सवाल का जवाब हम लोग लेंगे। अच्छा महबूब आलम जी, देखिए, दारूबंदी को लेकर के आप लोगों ने खूब सवाल उठाया, खूब आवाज़ें बुलंद की, मगर कई वैसे मुद्दे हैं जहां पर लग रहा है कि विपक्ष मौन हो चुका है, विपक्ष वहां पर कमज़ोर दिख रहा है। वो मुद्दे हैं बेरोजगारी के, वो मुद्दे हैं गरीबी की। उन मुद्दों पर आखिर विपक्ष सदन में आवाज़ बुलंद करता क्यों नहीं दिख रहा है? आप लोग आवाज़ क्यों नहीं बुलंद कर रहे? बिल्कुल, हम लोग सिर्फ दारूबंदी पर सवाल नहीं है, शराबबंदी पर सवाल नहीं है। सवाल हम लोग जो बिहार को हथरस बनाने की साजिश हो रही है, उस साजिश के तहत जो समस्तीपुर में राम सेवक राम, जो एक सफाई कर्मी की हत्या हुई, कस्टोडियन हत्या है, इस सवाल पर हम लोगों ने कल कार्यस्थगन दिया था और हमारा कार्यस्थगन यद्यपि स्वीकृत नहीं हुआ, लेकिन इस सवाल को हम लोगों ने उठाया और इस सवाल को लेकर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। दलित हत्या का सवाल है, अपराध का सवाल है
महिला उत्पीड़न का सवाल है। इन तमाम सवालों को लगातार हम लोग उठाते रहे और आज हम लोगों ने कृषि पर कार्यस्थान दिया था। जो भूमि सुधार और कृषि रोजगार, बटाईदारों को मुआवजा नहीं, कृषि की हालत ख़राब हो गई और मजदूर पलायन के लिए बाध्य हैं, इन तमाम सवालों को जोरदार ढंग से हम उठा रहे हैं। यद्यपि ये सत्ता मगरूर है, सत्ता के नशे में चूर होकर जनता के सवालों का जवाब देना नहीं चाहती है, तो इन सवालों को लेके हम जनता के बीच में जाएंगे। अच्छा, मुजफ्फरपुर में जो घटना निकलकर सर सामने आई, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे इस पूरे घटनाक्रम को छोटा घटनाक्रम बता रहे हैं। कैसे देख रहे हैं बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था लगातार सवालों के घेरे में, और अब जब मुजफ्फरपुर में इस तरीके का कह सकते हैं कि शर्मसार करने वाली तस्वीरें निकलकर सामने आए और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ऐसी बातें कहें, क्या ऐसे में बदलेगा बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था? मुजफ्फरपुर का सवाल, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड का सवाल आप लोगों ने देखा। हम लोगों ने किस तरह से बिहार में हलचल बिहार विधानसभा के अंदर किया, एक जांच समिति बैठी, कार्यस्थगन हमारा स्वीकृत हुआ। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम शुरू से बोल रहे हैं कि जो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं, ये भाजपा के मंगल पांडे और ये नकारा है, कोई काम के नहीं है। और कोरोना काल में भी इनकी जो लगातार विफलता रही, उन विफलताओं को भी हम उजागर करते रहे हैं, लेकिन सत्ता हमारी बात नहीं मानती है और इसका जवाब उनको मिलेगा। और कल जो घटना मुजफ्फरपुर में जो आँख को लेकर के जो घटना घटी, तो ये सत्ता के शह के बिना चल नहीं सकती है। इस तरह से जो इन एक्सपर्ट डॉक्टर्स के जरिए आम लोगों का इलाज करवाना के नाम पर उनका शोषण करना, दोहन करना, उनको अंधा बना देना, और ये देखने की ज़रूरत है कि कहीं कोई अंग प्रत्यार्पण का कोई रैकेट है या क्या है, ये भी देखने की ज़रूरत है। इसलिए मंगल पांडे को बर्खास्त करने की मांग लंबे समय से हम लोग कहते रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घुटना टेक दिया भाजपा के सामने, इसलिए भाजपा का उस नकारा मंत्री को बना के रखा है। मंगल पांडे को इस्तीफा देना चाहिए। विपक्ष की आगे की रणनीति क्या होगी? कल आखिरी दिन है शीतकालीन सत्र का। रोजगार के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर, कर हम लोग जो है नौजवानों के सवाल पर जो 19 लाख रोजगार देने का वादा सरकार ने की चुनाव में, और उस वादे के बुनियाद पर सवार होकर आज सरकार में आई है। ये सरकार चाहती है इसको भी जुमला में तब्दील कर देना, लेकिन हम इसे जुमला में तब्दील नहीं होने देंगे। इसलिए कल विपक्ष संयुक्त रूप से रोजगार पर कार्यस्थगन हम लोग ला रहे हैं। कल इस पर बहस करना होगा, विमर्श करना होगा, वरना सरकार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। अच्छा, जो कांग्रेस और राजद के बीच खींचातानी चल रही थी महबूब आलम जी, क्या सदन के अंदर कांग्रेस राजद के साथ, यानी तमाम जो महागठबंधन जो दल है, वो एक साथ दिखाई दे रही है? बिल्कुल, अभी गठबंधन एक साथ है। हालांकि कुछ अनावश्यक बातें हुई, कुछ गलतफहमियां भी हुई, लेकिन उन गलतफहमियों के लिए हम आपस का जो गठबंधन तोड़ नहीं सकते हैं। अभी सांप्रदायिक जो भाजपा का फांसीवाद है, उसको लड़ने का औचित्य अभी बरकरार है और इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाना होगा। और बर्फ गला है, और कल भी कांग्रेस, राजद, भाकपा माले, भाकपा, CPIM और आज भी हम लोग साथ थे। हमको लगता है कि आने वाला दिन में हम लोग एकजुट और हो जाएंगे मजबूत, और कोई बात नहीं है। भाकपा माले के विधायक दल के नेता महबूब आलम हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। इन्होंने साफ साफ लफ्जों में कह दिया है, बेरोजगारी, पलायन, गरीबी, ये तमाम मुद्दे हैं जो विपक्ष बुलंदी के साथ, बुलंद आवाज़ों के साथ सदन के अंदर और सदन के बाहर भी उठाता रहेगा। खैर, लाइव स्टीज के साथ बने रहें। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम, लाइव स्टीज पटना।